यादव मतलब लालू यादव आरजेडी। ऐसा नहीं है कि लालू यादव ही सब यादवों को एक पैर पे खड़ा करके लालू यादव क्या किए। लालू यादव, मेरे पिताजी बोलते हैं कि हम लोग जब जवान थे तो लालू यादव ITI के मैदान में आए थे। बोले यादव सब एक पैर पे खड़ा हो जाओ तो तुम लोग का कल्याण होगा। हम लोग एक पैर पे खड़ा हो गए। सीधा से साधा अनपढ़ आदमी एक पैर पे खड़ा होकर के उनको वोट देने के काम किए, लेकिन यादव जाति के लिए क्या किए? क्या किए? सिर्फ नाम किए कि यादव जाति से मुख्यमंत्री है, और क्या किए? कि पहले खटिया पर बैठने नहीं देता था भूमियार लोग, ये करता। तो हम लोग के हाथ में तो उसको देखने नहीं किए, नहीं देखे कि कोई हमको मतलब बैठते हैं तो कोई उठा देता है, चलते तो छुआ जाता है। इस पर तो देखने नहीं किए हम लोग। क्राइम तो देखे हैं, क्राइम तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने घर से मेरे घर गांव में इक्का दुक्का पक्का के मकान बना हुआ था, हम लोग जाके छिपते थे उसमें जाके। लालू जी के राज में यादव को डर, जादवी के डर था। रात के आके सुतल बैठल के आदमी काट दिया। जादवी तो काटा राजवी के में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो हमारी यात्रा है वो लगातार नवादा विधानसभा में जारी है। अलग अलग पंचायत में जाकर जनप्रतिनिधि और जो जनता है उनसे मुलाकात और उनसे फीडबैक, रिपोर्ट कार्ड, क्या कुछ काम हुआ, कैसा रहा, और बीते 5 सालों में नीतीश कुमार के काम से कितना खुश। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो नवादा विधानसभा के खराट पंचायत में है और यहाँ के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे पंचायत के बारे में भी और विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुधीर यादव है। आप मुखिया हैं या आपके परिवार से कोई? मेरी पत्नी मुखिया है। आपके पत्नी मुखिया है। कब से पंचायत में आपके परिवार से? 2016 से है। 2016 से, मतलब लगभग 10 साल होने जा रहा है। जी, 10 साल हो गए। क्या कुछ पंचायत में काम हुआ आपका? काम तो अपना जितना मेरा पंचायत का क्षेत्र है लगभग 80 से 90% करवा चुके हैं काम। 80 से 90% काम हुआ। जी, 10% ये भी मेरा सोच है कि लगभग कि मेरा कार्यकाल समाप्त होते होते एक गली और एक नली नया रहने देंगे खराब, जो कि लोग आगे जाकर बोले कि आप 10 साल रहे हैं, उसके बाद पंचायत में यहाँ पर रह गया, वहाँ पर रह गया, इस तरह की बात नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा मेरा सोच है और करीब करीब कर लेंगे। अगले ही साल कार्यकाल खत्म होगा। हाँ, तो 1 साल में बहुत समय है। बहुत समय। 6 महीना पूरे लगातार काम करेंगे ना तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 80% तो काम कर चुके हैं, बाकी कितना रहेगा। अच्छा, काम आपका फंड आया, आपने अपने स्तर से तो काम किया ही, लेकिन साथ ही विधायक जी का या सांसद महोदय का कितना समर्थन रहता है? विधायक अभी जो वर्तमान में विभा देवी है वो मेरे पंचायत में लगभग 50-60 चापाकल दी है। 50-60 चापाकल जी, तो क्योंकि हम लोग को इतना ही चापाकल के भी मदद कर सकता है और भी कुछ कर सकता है चाहे। और जब ये अशोक भैया है जो MLC जो अशोक भैया है, वो हम लोग को जो भी बात होती है, दिक्कत समस्या जब आता है तो उनके पास रखते हैं, तो जा करके विधानसभा में उठाने का भी काम किए हम लोग आवाज को। हाँ, विधान परिषद में हम लोग लाइव देखे भी हैं और हम लोग का हक हकूक के लिए मतलब लड़ाई लड़ते रहते हो। मतलब आपके जनप्रतिनिधि जो है, विधायक है, MLC है, आप उनसे खुश हैं? हाँ, विधायक जी से MLC साहब से खुश है। हाँ, बाकी जो अभी जो वर्तमान में विभा देवी आई, हर एक गांव में जा करके जरूरत था लोगों से सुन के और योजना दिए हैं। अब योजना तो अभी उतर नहीं रहा है, लेकिन प्रशासनिक वगैरह ये सब हो रहा है, जो कि मुझे जहाँ तक जानकारी है। वो तो विभा देवी बहुत अच्छा आदमी है, हर एक महिला से मिल लेती है। हाँ, रास्ते में मिल जाती है। अगर कोई मांझी के समाज की भी महिला अगर मिले, उनसे भी लिपट के बात कर लेती है। नहीं नहीं नहीं, सबसे मिलजुल के बात करती है। हाँ, कोई जाता है मदद करने मांगने तो मदद मिलता है। हाँ, जब मेरे गांव में ही एक छठ जो समाप्त हुआ अभी, उसी में एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे गांव के धोबी समाज के लड़का, मात्र एक रूम उसको है। हम लोग बैठक किए कि कैसे उसको ठीक होगा, तो मर जाएगा। तो हम लोग पहले अपने से कलेक्ट किए, तो 2 लाख रुपया कलेक्ट करके दिए, उनको पहुँचाए। लेकिन पटना में भर्ती था, वहाँ से पूरा नहीं हुआ तो हम लोग गए, चलो भाई विधायक जी से मिलते हैं, जाके कुछ मिल जाता है तो ठीक है। वहाँ गए तो 11,000 रुपये तुरंत दिए। संजय भैया भी दिए, अशोक, ये संजय यादव जो जिला परिषद प्रतिनिधि है, वो भी देने काम किए। अच्छा, ये जो आपका खराट पंचायत है, इसमें सामाजिक समीकरण कैसा है? हमारे यहाँ सब मिला जुला करके सब जात है,
सब कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी ज़्यादा है, लगभग हरिजन भी हम लोग तो जिस तरह से है तो हरिजन अधिक है आपके पंचायत मेरे पंचायत में। अच्छा। उसके बाद है आपका यादव की बात करिए, यादव हो जाएगा। उसके बाद ही आपका जो मुस्लिम रहेगा समाज की आबादी है मुस्लिम समाज की आबादी है तो कम आबादी है, 2 गांव में है तो थोड़ा बहुत रह के भाग गए लोग। अति पीछा तो ठीक है लगभग, है यहाँ पे। हाँ है कम भाग है। गए मतलब मुस्लिम लोग भाग गए मुस्लिम लोग भाग गए यहाँ, जो जिम्मेदार के घर तक खड़ा। यहाँ गांव जो था जिम्मेदार के था, बहुत सारे लोग चल गए। क्या अब उन लोग बेच बाच के चल गए यहाँ से। जब बेच बात के चले हाँ यहाँ पे वो लोग उन लोग चल के पटना में रहते लोग। पटना में रहा, दूसरे जगहों पे जाकर सेटल हाँ हुए। बहुत वोट था, लेकिन अभी 200 वोट होगा मेरे गांव में खराट में। हाँ 200-250 वोट होगा। आपके गांव में या पूरा पंचायत में? नहीं 250 वहाँ ज्यादा, चमटिया भी है मेरे पंचायत में। वहाँ ज्यादा हाँ वहाँ है 800 वोट। मतलब है, लेकिन मतलब फिर भी वोट है आपके हाँ। पंचायत में, मुस्लिम समाज में वोट है। हाँ 1000 के ऊपर ही होगा, हाँ, नहीं 1000 वोट है। 1000 वोट होगा। यादव लोगों के कितने वोट होगा? ज्यादा तो होगा यहाँ पर 2000 से कम। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में जो हुआ था, यहाँ से किसने लीड किया? लीड किए थे आरजेडी विधायक विभा देवी। क्या और जेडीयू यहाँ पे कितने नंबर पर है, दूसरे या तीसरे? दूसरे नंबर पे। क्योंकि जेडीयू ओवरऑल तो तीसरे नंबर पे चली हाँ गई। तीसरे नंबर पे थे, श्रवण कुमार थे ना बीच में। श्रवण कुशवाहा यहाँ भी दूसरे ही नंबर पे, हाँ दूसरे नंबर पे। वोट मिला था यहाँ, हाँ मिला निर्दलीय। निर्दलीय। अभी हम बोलते हैं ना कि श्रवण कुशवाहा रहते ना तो लगभग आरजेडी या जीत जाते। आरजेडी से अगर वो होते तो जीत जाते हम लोग कंफर्म। श्रवण कुशवाहा तो लोकसभा में चुनाव लड़े आरजेडी से। वो लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग है, अलग है। लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग है, ठीक है, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं। लगभग टसल लड़ाई में अगर रहते तो श्रवण कुशवाहा रहते। श्रवण कुशवाहा का विधानसभा, तो अभी भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी तक आप लोगों का समर्थन किसको रहा है? हम लोग देखिए जब से होश संभाले, जब देखे कि बहुत क्राइम यहाँ बढ़ा हुआ था, डर के मारे हम लोग भयभीत रहते थे। आपका जब होश आया तो क्राइम था, यहाँ क्राइम था, भयानक क्राइम, पूरा क्राइम था। मेरी ही परिजन राजीव बिघा मेरा ही परिजन है, वहाँ पर 7 व्यक्ति के मेरे परिजन की हत्या हो गया। परिवार में, अब मेरे परिवार में ये घर में हत्या कर दिए। उस समय मतलब 2 समुदाय के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, बावन और यादव के बीच में, तो उसमें हो गया। और हम लोग भी भयभीत रहते थे किधर आ जाएगा रात के। उसमें मकान भी इस तरह नहीं था बना हुआ, कच्चे मकान था। डर से हम लोग एकदम पक्के मकान खोजते थे, उसमें जाके सोने के लिए, कम से कम जिंदा रहे हम लोग। उसमें जब लालू प्रसाद जी के राज था उस समय यादव लोग को भी डर था, पूरा डर था। तो जादवे तो डरे था। लालू जी के राज में यादव को डर, जादवे के डर था। रात के आके सुतर बैठल के आदमी काट दिया। जादवे तो काटा राजे बीघे में, सबके जादवे के देख के लोग तो काटा। कहते हैं कि यादव लोग ही जंगल राज खड़ा कर दिया। नहीं, यादव को हत्या हुआ, यादव और बावन दोनों हत्या है, दोनों आपस में ही लड़ते हैं। दोनों का हत्या हुआ। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो सबसे प्रथम यही काम किए कि जो लड़ाई था उसको अंत कर दिए, खत्म कर दिया, अंत किए। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। आज यादव और बावन कोई विवाद नहीं, आप देख ही रहे हैं पूरे करता है। अब नहीं होता, कभियो नहीं होता है। अब तो अभी तो एकदम कुछ नहीं हो रहा है। कोई जात है चाहे मतलब हरिजन हो चाहे हम लोग एकदम एक साथ मिलकर चलने के काम कर रहे हैं। कोई जातीयता मेरे गांव में नहीं है। तो यहाँ तो हम देखे कि नीतीश कुमार जी आ करके ये सबको काम किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद रोड की आप समस्या देख लीजिए, रोड बनाने काम वही किए। पहले तो रोड था कुछ सब लोग देख रहे थे बिहार वासी, ऐसा नहीं तो हम ही देख रहे थे। उस समय रोड का हालत कितना खराब था। आज सुधार हुआ है, रोड में सुधार हुआ। बिजली कहीं नहीं था, बिजली के भी कहीं नहीं देखते थे हम लोग। बिजली भी लाने के तो नीतीश कुमार के राज में हुआ, लाया। तो आज हम लोग लाइट में रहते हैं। आज तो दिया बढ़ता तो पता नहीं चलता है लाइट कभी करता है तो। नीतीश जी काम किए हैं, नीतीश जी तो काम किए हैं। तो आप लोग 2005 से ही समर्थन हो गया। हाँ नीतीश कुमार का समर्थन, हाँ उन्हीं का समर्थक है। कोई आए जनता दल यूनाइटेड से हाँ वोट जेडीयू, लगभग जातीयता भी नहीं करते, मिला जुला के चलते हैं। लोग तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लोग तो कहते हैं कि यादव मतलब लालू यादव, आरजेडी। ऐसा नहीं है कि लालू यादव ही सब यादवों को एक पैर पे खड़ा करके लालू यादव क्या किए। लालू यादव, मेरे पिताजी बोलते हैं कि हम लोग जब जवान थे तो लालू यादव ITI के मैदान में आए थे। बोले यादव सब एक
पैर पे खड़ा हो जाओ तो तुम लोग का कल्याण होगा। हम लोग एक पैर पे खड़ा हो गए, मतलब उनका कहने का मोटो कुछ और था, लेकिन सीधा से साधा अनपढ़ आदमी एक पैर पे खड़ा होकर के उनको वोट देने का काम किए। लेकिन यादव जाति के लिए क्या किए? क्या किए? सिर्फ नाम किए कि यादव जाति से मुख्यमंत्री है, बस और क्या किए? अपने परिवार में लोगों को आगे बढ़ाए। शायद ये हम नहीं कह सकते, लोग अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन हम लोग भी तो उनके अपने हैं ना। अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या किए? कुछ तो बतावे कि यादव के। अब हम लोग जब से आज हमारे जब से पहले के लोग का मतलब ऐसे भी मीडिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं कि पहले खटिया पर बैठने नहीं देता था भूमियार लोग, ये करता, तो हम लोग के आज में तो उसको देखबे नहीं किए, नहीं देखे कि कोई हमको मतलब बैठते हैं तो कोई उठा जाता है, चलते तो छुआ जाता है, इस पर तो देखबे नहीं किए हम लोग। और पूर्वज में क्राइम तो देखे हैं, क्राइम तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने घर से मेरे घर गांव में इक्का दुक्का पक्का के मकान बना हुआ था, हम लोग जाके छिपते थे उसमें, जाके रात के निवास करते थे, ऐसा देखे हैं। अभी भी देखते हैं हम कि मुखिया लोग 2-3 तल्ला पीट लिया तो बड़ा छोटा घर बनाए हुए हैं, 10 साल देखिए लोग क्या करते उस पर हम नहीं जाएंगे। अब बताएं ना, हम क्या कहें, अपना जीवनी हम क्या कहें, लेकिन बात ये है कि मेरे पंचायत अभी 2 टर्म मेरा हो गया ना, अभी मेरे पंचायत में जो भी व्यक्ति आ जाएंगे मेरे पास, चाहे बीमार निसहाय वो आएंगे, उनको हमको देना है, वो 10,000 मांगेंगे तो 5,000 जरूर देंगे। ये बताइए, अभी तक आप जेडीयू का समर्थन किए हैं, तो कौशल जी जेडीयू से आते थे, चुनाव लड़ते थे, विधायक भी रहे, अब तो कौशल जी आ गए आरजेडी में। अब तो कौशल जी आरजेडी में आ गए हैं। तो आप किसको चाहते हैं कि अब जेडीयू से कौन आए? अभी तो हम ये तो आपका कोई पसंद है, इधर कोई नेता है इधर लगे कि अगर जेडीयू आ रहे तो बड़ा अच्छा है? लेकिन मेरे पसंद होने से तो नीतीश कुमार टिकट नहीं दे देंगे ना। कोई है? अभी तो नेता तो बहुत सारा नेता है, लेकिन टिकट तो उन लोग को नहीं मिलेगा। हम तो कहेंगे कम से कम विवाह देवी की टिकट दे दिया जाए जेडीयू से। जदू से। अब तो आरजेडी का था टिकट भी नहीं देंगे, लेकिन आरजेडी तो सुनते हैं मीडिया पर कि कौशल जी या श्रवण कुशवाहा, दो वहां से उम्मीदवार है लोग आरजेडी से। श्रवण कुशवाहा कैसे जीता? श्रवण कुशवाहा तो बेचारा भी विधानसभा वही नहीं किए, तो देखबे नहीं किए, लेकिन मुखिया में 2016 में साथ में थे हम लोग के साथ में। आदमी ठीक ठाक है, आदमी खराब नहीं है बेचारा, काहे कहें खराब उनको। लोकसभा में उनको वोट आप दिए? ना, उनको नहीं दिए थे वोट। हाँ, उनको नहीं दिए थे। बीजेपी को दिए? हाँ, नहीं, हम विनोद यादव के दिए थे। अच्छा, विवाह देवी के सामने। अशोक भैया से मेरा रिलेशन बना हुआ था पहले से, लेकिन ये भी बोले थे कि हम आपका मतलब घर में आप जो कहे हमके कि हम लोग जेडीयू के समर्थक हैं, तो फिर भी नहीं देते थे, रिलेशन उनके साथ था। इतना तो मुंह पर बोलने के काम किया है कितने बार। जब विनोद यादव आते थे अपने भाई के वोट मांगने के लिए, तो मेरे यहाँ कमेटी चलता है, कमेटी के हम अध्यक्ष थे और चलाते थे कमेटी। अब मेरे गांव में 600 घर है, 600 घर में एक कमेटी चलता था, चलाते थे, अध्यक्ष थे। तो उस कमेटी में जिस दिन बैठक संडे के संडे करते थे हम लोग, तो संडे के दिन आ गए थे कि हम लोग को वोट भाई हम लोग दीजिए। तो कुछ उनका पर आदमी थे, तो बोले कि सब मिलके हाथ उठा दो। हम हाथ उठाने का काम नहीं किए, हम बोले आपको हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हम जदू के देंगे वोट और जदू कार्य करता है। लोकसभा में कहे दे दी, कहाँ दिए उनको वोट? लोकसभा में विनोद जी को दिए। हाँ, विनोद जी के दिए। कब दिए? अशोक भैया के हम एक वादा किए थे, वो आते थे चाचे के लिए वोट मांगने के लिए, अपना चाचा के लिए वोट मांगने के लिए आते थे। हम बोले कि आपका इन लोग को नहीं देंगे, अगर आप खड़ा होइएगा हम आपको मदद करेंगे, तन मन धन तीनों देंगे आपके लिए। आपका विचार अच्छा लग रहा है, मिलजुल हो रहा है, आपका परिवार से विचार मेरा अच्छा नहीं लग रहा आपको। वो अच्छा आदमी रहे, करोड़पति रहे, उससे क्या मतलब है, लेकिन वो आने के बाद थोड़ा सा और करीब चल गए। हाँ, हाँ, 100% समर्थन। विभा जी हैं, श्रवण जी हैं और कौशल जी हैं, आपको नेता बढ़िया कौन लगता है? नेता तो श्रवण कुशवाहा तो देखबे नहीं किए हम। नहीं, अभी तो नेता उनको नहीं देख, जब तक आएंगे मेरे विधानसभा में जीतेंगे। आते हैं, चुनाव आते तो आते, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, आते तो उनका काम देखेंगे। जैसे देखिए, एक चीज से नहीं होता, विकास करना सिर्फ वही काम नहीं हो गया, खाली जनता को मदद करना, जरूरत के हिसाब से गिरा हुआ ना उसको भी देखना, ये जिम्मेवारी है प्रतिनिधि की। अब जाते हैं, कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी अगर आपका हाँ कहने से वो आदमी अच्छा हो जा रहा है, अच्छा उसको इलाज हो रहा है, तो ये तो भी जिम्मेवारी बन रहा है उनको ना।
कोई आदमी मर गया, 50 आदमी खड़ी है, वहां पर भी उनको मदद करने का काम करना चाहिए। नहीं करते हैं। अब किए नहीं किए, हम ज्यादा डिप्लीन में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ हम रहे हैं 15 साल, ठीक है ना। किया नहीं। नहीं मतलब कौशल यादव के साथ बोलिएगा, कौशल जी की आप बात कर रहे हैं। हम उनके साथ रहे हैं, और अभी किए आप थे। कौशल जी का बात कर रहे थे कि ज्यादा लोगों से मिलते उलते नहीं हैं। हम ना मिलते हैं, जब चुनाव आते हैं तो मिलते करते हैं। ऐसे जितने के ऐसे तो बहुत कम है, हम लोग के पास भी जीताने का काम की 2 बार जीते ना हैं नवादा कौशल से। जी के पिछले बार हार का कारण क्या रहा? तीसरे नंबर हाँ, पे तो चले उनका गए। वही कारण था, जीत जाते चुनाव। हम्म, चुनाव में उनका वही एक कारण थे कि वो आदमी विजिट नहीं किए। लोगों के पास मिले नहीं। हाँ, थोड़ा सा, हाँ ये चीज नहीं किए। और जो काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए ना भी, आदमी काम होना चाहिए जरूरत के हिसाब से। आपको खेत मांग रहा है थोड़ी है कि जमीन दे दीजिए, 10 तल्ला मकान बना, जब जरूरत हुआ आदमी के तब थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो आपके पंचायत में और कोई काम है, ऐसा मुद्दा है जो अभी बचा हुआ है जिस पे काम करना है? प्रमुख मुद्दा मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से, अभी जो सरकार में उसी आदमी ने कहेंगे, अभी बेचारे भी जो नहीं है उनको करने के लायक थोड़ी हम है। सरकार से कहेंगे कि पीएचडी के जा करके कम से कम सुधार करवा दे। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है, पीएचडी सुधार कर दे ताकि पानी सब पिए लोग। अभी हम लोग हाँ नल जल वाला बात कर रहे हैं, उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर अभी पैसा सरकार दे रहा है पीएचडी को, तो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर अभी पीएचडी को पैसा कहीं से जा रहा है तो ये 100% काम मतलब नहीं दिखाई देता है। जल योजना का काम तो है, लेकिन चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा। कुछ ये चीज खराब हो गया, कोई चीज खराब हो गया, ज्यादा नहीं, मेंटेनेंस के काम चलना चाहिए। हाँ, मेंटेनेंस का काम, तेल है नल जल हाँ मेंटेनेंस नहीं हो रहा तो कैसे होगा। तेल है, लोगों तक पानी पहुंच नहीं रहा है। बस बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 4 5 को चालू है, अब 50% तो ऐसी है। वैसे ही नहीं तो हम लोग तो बोले थे सचिवालय में फोन किए थे, तो बोले थे हो जाएगा सुधार। हो जाएगा। और कुछ अपने से हम लोग लगा के चला रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने से चला रहे हैं, 2 4 5 वार्ड में जो कि लग रहा है इस तरह से कर रहे हैं, तो चलाने का काम कर रहे हैं। चमडिया में पूरा हम लोग अपने से चलाते हैं, खराट में 2 गो है अपने चलाते हैं, चला ही रहे हैं। जो देखिए पीएचडी का काम हमारे पंचायत में 2 जगह से काम हुआ, ठीक है ना। पीएचडी से हुआ, कुछ वार्ड में पीएचडी के माध्यम से हुआ, कुछ पीआरडी से हुआ। तो पीआरडी वाला जैसे हम लोग अपने से जो स्तर से किए थे, 5 गो लग बनाए थे, ठीक है ना। 5 गो में 1 गो नहीं चल रहा, बाकी 4 गो चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अगर मान लेते हैं कि विभा जी निर्दलीय आती हैं चुनाव में, उनके साथ जाइएगा या जेडीयू एनडीए के साथ जाइएगा या आरजेडी की? अभी इस पर तो हम नहीं भी कह सकते हैं, अभी नहीं सोचे। अभी क्या सोचना है। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार पुनः फिर आ जाए। नीतीश जी को मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश? शांति, हम यही चाहते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, आदमी तो सब वही है ना। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम शांति लाएंगे, आपको भरोसा है उनकी बातों पर? भरोसा तो अभी हम क्या कहें, आदमी तो सब वही ना है। नीतीश जी पे भरोसा है? वो किए हैं तो क्यों नहीं भरोसा रहेगा। एक और 1100 रुपया जो वृद्धा पेंशन किया गया है सरकार की तरफ से, और 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया गया, इसका लाभ कितना लोगों को मिलेगा? जी जो भी चला रहे हैं सबका बिजली का सबका लाभ मिलेगा। सबको मिलेगा। और 1100 लोगों को लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मेरे यहाँ तो सबको सर्वे कर लिया है। कर लिया है? हम सर्वे कर सबको एक दिन बैठक भी की अपने मतलब पंचायत कार्यालय में, सभी वृद्धा व्यक्ति को बुलाए हैं, सबको तो सबके अकाउंट में। हाँ करीब। आपको लगता है कि ये जो योजना आया, इससे जो फायदा होगा सरकार को, वोट में तब्दील होगा? हाँ होगा। लोग बोल रहा है। बोल रहा है, ये तो देख रहे हैं। ये दोनों अभी जो योजना दिए हैं, तो इससे नीतीश कुमार तो अभी आगे जो कर रहे थे उससे तो नुकसान था उनको, सरकार तो गिरता उनको, लेकिन इस बार देने से थोड़ा सा अभी आए हैं। ये 2 योजना से उनको लाभ होगा, सरकार को फायदा होगा चुनाव में। हाँ, ऐसे तो तेजस्वी यादव तो अभी मान ही लेते, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं अभी, फिर घुमा रहे हैं दिमाग को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खराट पंचायत के मुखिया पति सुधीर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बेहतर तरीके से इन्होंने समझाया पंचायत की समस्या को और यहाँ पर जनता को क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही नवादा विधानसभा की राजनीति को लेकर भी इनसे अहम और महत्वपूर्ण बातें हुई। आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।